अब डीएनए के खबरों वाले मेन्यू में हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिन्हें उगाना बच्चों का खेल नहीं है। ये सब्जियां 11,500 फीट से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर उगाई जा रही हैं। ये सब्जियां न सिर्फ देश के सैनिकों का पेट भरती हैं, बल्कि ये सब्जियां आकार में बहुत बड़ी और दाम में बहुत सस्ती हैं। इन सब्जियों पर हमारा डीएनए टेस्ट देखकर आपको ये जरूर लगेगा कि काश आप वीकेंड पर अपने घर के पास वाली सब्जी मंडी की बजाय लेह और लद्दाख जाकर ये स्पेशल सब्जियां खरीद पाते। आपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए नारे जय जवान जय किसान के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अब हम जिस विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं उसे देखने के बाद आपका मन कहेगा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, क्योंकि देश के वैज्ञानिकों ने देश के जवानों और किसानों के लिए एक ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की एक लैब है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च यानी DIHAR दिहार। दिहार के वैज्ञानिकों ने -4 डिग्री तापमान से लेकर -20 डिग्री तक के तापमान में फलों और सब्जियों की खेती करने का विज्ञान पूरी दुनिया को दे दिया है। इन वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है कि अब लेह से लेकर सियाचिन तक करीब 78 तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं। इन सब्जियों में से 58% सब्जियों की सप्लाई सेना के लिए होती है, जबकि बाकी की सब्जियां स्थानीय किसान सहकारी संस्थाओं की मदद से आसपास के बाजारों में बेची जाती हैं। ये सब्जियां सूरज की रोशनी में काम करने वाले ग्रीन हाउसेज में उगाई जाती हैं और इन सब्जियों का आकार भी मैदानों में आमतौर पर उगाई जाने वाली सब्जियों से बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए लेह और लद्दाख और सियाचिन जैसी दुर्गम जगहों पर उगाया जाने वाला एक प्याज आधा किलो तक का हो सकता है, एक मूली 2 किलो की, एक टमाटर 400 से 500 ग्राम का और एक पत्ता गोभी का वजन औसतन 3 से 4 किलो तक होता है। गर्मियों में जब पूरे देश में फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां दुर्लभ हो जाती हैं और उनके दाम आसमान छूने लगते हैं, तब दिहार की मदद से लेह और लद्दाख के स्थानीय किसान इन सब्जियों की फसल उगा रहे होते हैं और ये सब्जियां स्थानीय बाजार में बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। मई से सितंबर तक उगाई गई सब्जियों में से करीब 58% भारतीय सेना को दी जाती है। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक बहस चल रही है और वो बहस ये है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को जो खाना मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इन खबरों के सामने आने के बाद हमारी टीम ने उस सप्लाई चेन पर एक गहरा रिसर्च किया जिसके जरिए लेह लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों पर तैनात हमारी सेना के जवानों तक खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं। रिसर्च के दौरान हमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च के बारे में पता चला। इस संस्थान के वैज्ञानिक दिन रात एक करके भारतीय सेना के जवानों तक ये सब्जियां पहुंचाने में लगे रहते हैं। ये वैज्ञानिक नए नए रिसर्च करके खराब से खराब मौसम में ये सब्जियां उगाते हैं। फिलहाल LOC के पास कारगिल से लेकर सियाचिन तक करीब 75 ग्रीन हाउसेज में ये सब्जियां उगाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों ने जो तकनीक विकसित की है उसे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की मदद से स्थानीय किसानों तक भी पहुंचाया जा रहा है। इतनी ऊंचाई पर इतने कम तापमान में सब्जियां उगाने और उन्हें स्टोर करने की सुविधा सिर्फ भारत और नॉर्वे के पास है। यानी भारत के वैज्ञानिक अगर चाहें तो दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पर्वत और सूखे से सूखे रेगिस्तान में भी करिश्मा करके दिखा सकते हैं। इस खबर में विश्वसनीयता के पैमानों की अगर बात करें तो पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो इस खबर में हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद थे। हमारी टीम ने वर्ष 2007, 2014 और फिर 2016 में इस विषय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हम इसे लगातार फॉलो कर रहे थे और आज इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए हमने 2014 की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग का इस्तेमाल किया है। दूसरा पैमाना है खबर सत्यापित है या नहीं। तो इस खबर की पुष्टि हमने DRDO की वेबसाइट से भी की है, यानी खबर पूरी तरह से सत्यापित है। तीसरा पैमाना एक्सपर्ट की राय, और इस खबर में एक्सपर्ट्स के तौर पर हमने उन वैज्ञानिकों और किसानों की राय शामिल की है जो ये सब्जियां उगा रहे हैं। और चौथा पैमाना यह है कि इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो हम आपको बता दें कि इस खबर में जो तस्वीरें आप देखेंगे वो जी न्यूज़ के कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव वीडियोस का इस्तेमाल भी किया है ताकि आप इस विषय की गंभीरता को अच्छे से समझ सकें। इसलिए खबर में दिखाई गई तमाम तस्वीरें और वीडियोस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं।
गर्मी के दिनों में मैदानी इलाकों में जो सब्जियां बिकती हैं, अक्सर उनके दाम बहुत ऊंचे होते हैं। लेकिन उसी वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर कारगिल, लेह लद्दाख और एलओसी से सटे दूसरे इलाकों में ऐसी शक्तिशाली सब्जियां उगाई जा रही होती हैं, जो न सिर्फ दाम में सस्ती होती हैं, बल्कि इनका आकार देखकर आप इन्हें बाहुबली सब्जी भी कह सकते हैं। हम इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर देश की एक सरहद पर खड़े हैं। सरहद इस समय शांत है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसी सरहद से हम देश की एक बड़ी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी देखा है कि कोई प्याज आधा किलो की हो सकती है या फिर लौकी 10 किलो की, या कभी आप किसी ऐसे टमाटर के बारे में सोच सकते हैं जो 1 किलो का हो, या एक ऐसी मूली जो 2 से 2.5 किलो की हो। आज हम आपको कुछ ऐसी ही अनोखी सब्जियों को दिखाने जा रहे हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर ये सब्जियां पूरे देश में पहुंचती हैं तो आपके घर का बजट बिल्कुल ठीक दुरुस्त हो जाएगा। अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो पूरे देश में जो सब्जियां, खास तौर पर अलग मौसम में, गर्मियों में जो सब्जियां सोने के भाव मिलती हैं, वो सब्जियां कौड़ियों के भाव मिल सकती हैं। गुणवत्ता ऐसी जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। इतनी ऊंचाई पर जिस वक्त देश की सेना सरहदों की रक्षा में जुटी होती है, उस वक्त किसानों और वैज्ञानिकों की एक टीम करिश्माई खेती को अंजाम दे रही होती है। ऐसी खेती जहां उगाई जाने वाली शक्तिशाली सब्जियां देश के जवानों को नई ऊर्जा और ताकत देती हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के तहत काम करने वाली संस्था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च के वैज्ञानिकों को आप वो फौजी कह सकते हैं जिन्होंने वर्दी तो नहीं पहनी, लेकिन इनकी मेहनत और जज्बा किसी सैनिक जैसा ही है। इस संस्था के वैज्ञानिकों ने बर्फ का रेगिस्तान कहलाने वाले इस इलाके को एक उपजाऊ भूमि में बदल दिया है, एक ऐसी जमीन जहां फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। बताएं कि ये अभी जो सब्जियां हैं, पात गोभी हम देख रहे हैं, बंद गोभी, ये कितनी बड़ी हो जाएंगी? ये एट एन एवरेज 3 और 4 किलो के बीच में होगा। यानी 3 और 4 किलो। जरा हाथ से बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि कितनी बड़ी होगी? इतना, कम से कम इतना। और अभी हमने देखी प्याज, कुछ ही दिन हुए, अभी पकी नहीं है। प्याज कितनी बड़ी हो जाएगी, जरा हाथ से बताएं। प्याज, एक प्याज करीबन 1 केजी का। 1 केजी का प्याज। और टमाटर कितना बड़ा हो जाएगा, हाथ से आप ये बताएं। टमाटर करीबन 450 ग्राम का। दरअसल इस इलाके में गर्मियों के दिनों में दिन बहुत लंबा होता है, यानी सूरज की रोशनी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रहती है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने कुदरत की इसी अनमोल देन का फायदा उठाया और ग्रीन हाउस फार्मिंग की शुरुआत कर दी। वैज्ञानिकों ने -4 डिग्री से लेकर -22 डिग्री तक के तापमान में सब्जियां उगाने में कामयाबी हासिल की और इसे स्थानीय सहकारी संस्थाओं और किसानों के साथ साझा किया। दिन लंबा होने की वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी लंबी हो जाती है और इस वजह से यहाँ उगाई जाने वाली सब्जियों का आकार मैदान में उगाई जाने वाली सब्जियों से बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर हमारे किसान के पास अभी प्रेजेंटली 2 ही मार्केट हैं। एक तो हमारे लोकल मार्केट, जो लोकल कंज्यूम करते हैं, थोड़े बहुत जो टूरिस्ट आते हैं उनका डिमांड, प्लस आर्मी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका हम मई से सितंबर तक का डिमांड हम फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन जुलाई एंडिंग, अगस्त, सितंबर में यहाँ सब्जियाँ इतनी सरप्लस हो जाती है। मान लीजिए ब्रोकोली हुआ या फूल गोभी हुआ, वो 4-5 रुपये, मतलब 10 रुपये किलो तक की बिक जाती है। लेकिन उसी टाइम अगर हम दिल्ली जाते हैं तो वही फूल गोभी 50 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये तक पहुँचती है। ये शक्तिशाली सब्जियां देश के उन वीर जवानों की थाली तक पहुंचती हैं जो पूरी ताकत के साथ देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। एलओसी के पास बने इन ग्रीन हाउसेज में उगाई जाने वाली सब्जियों में से करीब 60% भारतीय सेना को सप्लाई की जाती है। ये सप्लाई मई से सितंबर महीने तक की जाती है। हर दिन वी टेक ब्रेड and sabji for the army people who are staying in the forward area. All ration, whatever has to be supplied to the army, it is being taken from Chandigarh. जो फौजी होते हैं, जो लंबे वक्त तक तैनात रहते हैं,
उनकी खाने पीने की ज़रूरतें इस कदर हो जाती हैं, ऐसी उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कई पायलट्स हैं जिन्होंने बताया कि कई बार सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक होते हैं वो हरी मिर्च की डिमांड करते हैं कि हमें किसी भी तरह अगर एक हरी मिर्च ला दो तो हम उसको कई दिनों तक चलाएंगे। और अगली बार जब वो जाते हैं तो बताते हैं कि पिछली बार जो आप हरी मिर्च लेकर आए थे उसको हमने 10 दिन 15 दिन तक चलाया। हमने डीएनए में आपको पहले भी बताया था कि कैसे लेह लद्दाख और सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में सेना को खाने पीने के ज्यादातर सामान चंडीगढ़ के रास्ते पहुंचाए जाते हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते 2 रुपए की एक रोटी 200 रुपए की हो जाती है। गड्ढे खोदे हैं और ये जो आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये क्या तकनीक है? ये बिना मौसम की सब्जी उगाने का क्या तकनीक है? ये राहुल जी है हमारा उन किसानों को सोच में रखा है जो बहुत ही नीचे मतलब कम रिसोर्स वाले हैं। उनके लिए एक ग्रीन हाउस, जिसे हम कहते हैं ट्रेंच ग्रीन हाउस, ये जनरली हम सर्दियों को ध्यान में रखकर बनाया है। जब दिसंबर जनवरी में यहाँ -25 तक हमारी टेम्परेचर कम हो जाती है तो उस दौरान हम इस गड्ढे के अंदर पत्तेदार सब्जियां लगाते हैं और इसके ऊपर एक यूवी स्टेबलाइज पॉलीथीन शीट से कवर करते हैं। अगर आप दिसंबर जनवरी में कभी आएंगे तो आपको बाहर के इलाके में आपको एक भी हरेदार पत्तियां नहीं मिलेगी, लेकिन जो ही आप इसके अंदर जाएंगे आपको हरेदार पत्तेदार सब्जियां मिल जाएंगी। लेकिन ऊंचे इलाकों में सब्जियां उगाने का विज्ञान अब भारतीय सेना के बहुत काम आ रहा है, क्योंकि DIHAR की मदद से उगाई जा रही सब्जियां भारतीय सेना के जवानों की भोजन की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर रही हैं। अगर ऐसा एक लिंकेज, स्टैंडर्डाइज लिंकेज अगर एस्टेब्लिश करे सरकार द्वारा तो हमारे इन किसान को बहुत फ़ायदा होगी। साथ ही साथ हमारे जो कंज्यूमर्स जो लोअर एल्टीट्यूड में बैठी है, दोनों आपस में फ़ायदा ले सकती है। पर इतना आप पैदा कर सकते हैं कि आप वहाँ के लोगों को भी खिला सकें? पूरा देश का तो हम नहीं कह सकेंगे कि हम उनका डिमांड पूरा कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम उनका डिमांड पूरा कर सकेंगे। चलिए, तो अब सरकार को सोचना होगा। ये एक बहुत बढ़िया रास्ता है, बहुत बढ़िया जरिया है लोगों की जेब बचाने का और लोगों को बिना मौसम की सब्जी मौसम में, उस मौसम में वो भी सस्ते दाम पर खिलाने का। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। अगर वो दुरुस्त कर लिया गया तो ये सब्जियां दिल्ली में आपके घर पर होंगी। वैसे यहाँ के किसान ये भी चाहते हैं कि इन सब्जियों को अगर देश के मैदानी इलाकों तक पहुँचा दिया जाए तो मैदानों में सब्जियों की किल्लत तो दूर होगी ही, गर्मी में सर्दियों वाली सब्जियां खरीदने के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा एक लिंकेज, स्टैंडर्डाइज लिंकेज अगर एस्टेब्लिश करे सरकार द्वारा तो हमारे इन किसान को बहुत फ़ायदा होगी। साथ ही साथ हमारे जो कंज्यूमर्स जो लोअर एल्टीट्यूड में बैठी है, दोनों आपस में फ़ायदा ले सकती है। पर इतना आप पैदा कर सकते हैं कि आप वहाँ के लोगों को भी खिला सकें? पूरा देश का तो हम नहीं कह सकेंगे कि हम उनका डिमांड पूरा कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम उनका डिमांड पूरा कर सकेंगे। चलिए, तो अब सरकार को सोचना होगा। ये एक बहुत बढ़िया रास्ता है, बहुत बढ़िया जरिया है लोगों की जेब बचाने का और लोगों को बिना मौसम की सब्जी मौसम में, उस मौसम में वो भी सस्ते दाम पर खिलाने का। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। अगर वो दुरुस्त कर लिया गया तो ये सब्जियां दिल्ली में आपके घर पर होंगी। पिछले कुछ समय से हमारे देश की सैन्य व्यवस्था से जुड़ी कई नेगेटिव खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सिक्के के हर पहलू की जानकारी आपको मिलनी चाहिए और लेह लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जवानों, किसानों और वैज्ञानिकों की टीम जो करिश्मा कर रही है, वो सिक्के का वही सुखद पहलू है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। लेह से राहुल सिन्हा के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। आपको बता दें कि 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के विकास में किसानों और जवानों के साथ साथ वैज्ञानिकों का भी अहम रोल है। और हमें लगता है कि लेह, लद्दाख और सियाचिन के दुर्गम इलाकों में सब्जी उगाने का चमत्कार करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस नारे को एक बार फिर से सच करके दिखाया है। हालांकि अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में कोई वैज्ञानिकों को उनका श्रेय नहीं देना चाहता। हमारे देश में सिर्फ नेताओं, खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों की बात होती है, उन्हें सेलिब्रिटी माना जाता है, लेकिन कोई वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई नहीं देता। हम विज्ञान और वैज्ञानिकों से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करके ये सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक खबरों की दुनिया में वैज्ञानिक दृष्टि नहीं आएगी, तब तक हमारे देश के लोगों को इन प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के बारे में पता नहीं चलेगा। आज आप देश के तमाम नेताओं को, खिलाड़ियों को और फिल्मी सितारों को उनके नाम से पहचानते हैं, उनके चेहरे से जानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम शायद बहुत कम लोग जानते होंगे या कोई भी ना जानता हो। ये तस्वीर हमें बदलनी होगी,
क्योंकि ये लोग हमारे देश के असली हीरो हैं। क्योंकि जब ये नारा आप सुनते हैं, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, दुर्भाग्य ये है कि किसान, जवान और विज्ञान यानी वैज्ञानिक तीनों ही हमारे देश में अच्छी स्थिति में नहीं है।